बच्चे तेरी माँ की चूत। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप लोग के लिए जैसा कि एक और टिप्स लेके आए हुए हैं कि मतलब यानी कि आप कैसे अपनी एनएस क्या बाकी गाड़ियों का भी यानी कि एवरेज इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बताना था। तो ये आप लोग के यानी कि कहीं कहीं देखो गलतियाँ होती है जिससे एवरेज जो है ना डिक्रीज़ होता है। तो इंक्रीज़ करने के लिए अपन को इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा ध्यान में ही है ना आप मतलब इनकी एक एवरेज ला सकते हो अपनी बाइक का। तो वो बहुत ही अच्छा होगा ना कि अगर एवरेज अच्छा देने लगेगी बाइक तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी आपको। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है यार, सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं लोगों के साथ, जो लोग क्लच को यूज़ करते हैं। तो क्लच कैसा यूज़ करते हैं कि मतलब यानी कि भाई वही सेकंड गियर थर्ड गियर पे भीड़ पे चला रहे होते हैं और फिर उसके बाद उसी से यानी कि कंट्रोल कर रहे हैं बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों का यार देखो, एक सीधी सी बात है कि क्लच को है ना जितना कम यूज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा। और गाड़ी ज़्यादा यानी कि बड़े गियर पे यूज़ मत करो भीड़ पे अगर हो तो, उस चीज़ का ध्यान रखो, है ना। और उसके बाद ये हो जाता है कि क्लच जब भी यानी कि गियर चेंज करते हो तो पूरा दबा के चेंज करो। और फिर उसके बाद जब यानी कि अपन चला रहे हैं गाड़ी तो उसके बाद छोड़ दो क्लच को। क्लच में हाथ भी मत रखो, रेस्ट मत करो उस हाथ पे। तो ये तो है कि मतलब इनकी रेस्ट करोगे यार तो प्रॉब्लम होगी ना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। दूसरी चीज़ होती है कि अपना ब्रेक जो होता है, बैक ब्रेक जो होता है, रेयर ब्रेक बोल लो, ठीक है। तो उस चीज़ को है ना अपन को, जैसे अपन स्पोर्ट्स बाइक चला रहे होते हैं या एनएस भी चला रहे हैं ना, तो क्या होता है कहीं ना कहीं वो अपन से थोड़ा सा होल्ड होता है। तो वो चीज़ को कोशिश करो कि होल्ड ना हो। होल्ड होगा तो वो आप ये भी समझ रहे हो कि वो भाई कहीं ना कहीं भाई अपना पावर ले रही है बाइक, पावर लेगी। तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे जैसे कि मैं ऊपर ही रखता हूँ, थोड़ा ऊपर रखोगे, बिल्कुल लाइट वेट से अपना पैर उसके ऊपर रख लो या पीछे कर लो मैं कहता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेक यानी कि है ना होल्ड भी नहीं होगा। ब्रेक अगर होल्ड होगा ना तो उसमें यानी कि आपका जो होगा पावर लेगी बाइक, तो एवरेज भी कम आएगा थोड़ा सा। तो ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और तीसरी चीज़ होती है कि अपन जैसे चेन वगैरह जो होती है ना उसको टाइमली ऑयलिंग या फिर उसके बाद ल्यूब वगैरह करते रहें। तो वो चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। तो वो भी यानी कि आपका एवरेज इंक्रीज़ करने पे यानी कि मदद करेगी। और दूसरी तीसरी ये हो गई ये सारी चीज़ें। फोर्थ थिंग आती है यार, जो अपना ब्रेक होता है ये वाला भी, इसमें भी लोग होल्ड कर लेते हैं। तो जैसा कि ये जो होल्ड हो जाता है ब्रेक, तो इसको भी हम कहते हैं अगर ना होल्ड करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें भी इंक्रीजिंग होगी, एवरेज इंक्रीज़ होता है। और भीड़ पे जैसे कि आप लोग ये है कि फर्स्ट गियर वगैरह फर्स्ट सेकंड गियर पे ही उठाओ गाड़ी को तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो क्या है ना, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी और एवरेज भी डिक्रीज़ होगा। तो ऐसे में क्या, वो एक्सीलेटर तो खूब जाएगा ही ना। एक्सीलेटर लेके फिर जैसे अब मैं बता दूं, ये फोर्थ गियर लगा दिया, मैं ऐसे कर रहा हूँ, चल ही नहीं रही गाड़ी, गुड़ आ रही है बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं अभी जैसे मेरा देखो, मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, आरपीएम। अगर आपके पास आरपीएम है, एनएस है, आप एनएस पे यानी कि ये फोकस कर सकते हो भाई। आपका ये 4 मतलब 4 पे और 4 5 पे अगर आरपीएम आता है तो आप गियर चेंज कर दो। तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि मतलब यानी कि इधर पे आप सही टाइम पे गियर चेंजिंग कर रहे हो। ये नहीं है कि आप यानी कि भाई खूब भाई देखो, जो राइड करते हैं उनके लिए तो ये बात नहीं होती है, क्योंकि वो फिर उसके बाद वो हाई आरपीएम पे ही यूज़ करते हैं बाइक को। हाँ, और यहाँ पे अगर जैसे नॉर्मल यूज़ करने वाले हैं जो, उनके लिए बताऊँगा कि जो मतलब एक टाइम पे होता है ना गियर चेंजिंग, तो वो अगर टाइम पे चेंज करोगे तो आपका एवरेज वैसे ही इंक्रीज़ होगा। और इंक्रीज़ का उस टाइम पे आपकी गाड़ी बहुत ही प्यारा एवरेज देने लगेगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। फिर उसके बाद ये होता है कि मतलब
हमारा गियर टाइम पे चेंज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है, आप ऑयल कौन सा डलवा रहे हो, आपके क्या ऑयल जितना मतलब यानी कि अच्छा होगा थोड़ा सा। कुछ लोग सोचते हैं यार चलो यार पैसे को देख के थोड़ा बहुत यानी कि करके नॉर्मल सा डलवा लेंगे, और फिर उसके बाद कहते हैं एवरेज नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मतलब होती है उसमें। तो क्या है, बेस्ट ऑयल थोड़ा सा डलवाओगे ना, थोड़ा देखो यार, अगर बेस्ट डलवाओगे बेस्ट एवरेज मिलेगा, बेस्ट किलोमीटर्स मिलेंगे कि इतने किलोमीटर्स पे ही यानी कि रन करेगी गाड़ी, तो इतना तक तो चल रही है। वो आपका पेट्रोल तो भाई मतलब ऑयल तो उतना ही यूज़ होगा ना। आप कम डलवाओगे कम टाइम में फिर चेंज कराना पड़ेगा। आप इतना डलवा लो कि भाई 5000 तो अप्रॉक्स चलाओगे ही। ऐसे तो क्या है मतलब 2500 3000 तक तो हर कोई चलाता ही है फिर नॉर्मल ऑयल पे ही। तो ऐसा कोई ऑयल डलवाओ जिससे 5000 चला लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वो सारी चीज़ आती है। तो ये जो होती है मतलब एवरेज इंक्रीज़ करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं। और अपना एयर प्रेशर जो है ना उसको भी ज़रूर से चेक करते रहें, क्योंकि एयर प्रेशर से जो होता है ना भाई टायर के, तो उसमें भी यानी कि ये सारी चीज़ यानी कि नोटिस होती है यार एवरेज पे। क्योंकि अगर हवा कम है तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि गाड़ी भारी चलेगी, आप एक्सीलेटर ज़्यादा लोगे, उस टाइम पे इंजन पे लोड पड़ेगा, लोड पड़ने के बाद ये सारी चीज़ हो जाती है कि फिर वहाँ पे एवरेज डिक्रीज़ होने लगता है। और फिर सोचता है इंसान यार इस बार गाड़ी ने एवरेज नहीं दिया, अगली बार दिया था, पिछली बार दिया था, इस बार नहीं दिया। ये सारी थिंक जो रखते हैं ना, तो उसमें देखो अब आप एवरेज चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। और इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद ये होता है कि ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो मे बी आपका एवरेज इंक्रीजिंग होगा। हाँ, और फिर उसके बाद इंक्रीज़ होने के बाद ये हो जाएगा कि मतलब अच्छा सा एवरेज मिलेगा आपको भी, तो आप भी यानी कि हैप्पी रहोगे इस चीज़ को लेके। और पेट्रोल तो वैसे भी इतना कॉस्टली हो ही गया है, तो पेट्रोल को लेके तो सीधी सी बात है यार, जितना हो सकता है ना उतना मतलब यानी कि देखो लगभग फ्यूल को इतना रखो कि आपका इंजेक्टर जो है वो लोड ना ले। क्योंकि क्या होता है इंजेक्टर लोड लेने लगता है इस जगह पे, तो जैसे कम फ्यूल होने पे इंजेक्टर लोड लेगा तो फिर उसके बाद वो क्या होता है इंजेक्टर उड़ने के चांसेस भी होते हैं उधर पे। जैसे कंपनी आपको बताती है कि भाई आप 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल रखो, इतना आपको चलाना ही है, तो वो चीज़ बेस्ट रहेगी। बाकी आपके लिए ये छोटी सी एक वीडियो थी जो आपके एवरेज इंक्रीज़ करने के लिए, भाई NS के लिए नहीं है, ये बाकी गाड़ियों के लिए भी मैं बता रहा हूँ। ये सारी मतलब इनकी बहुत सी गाड़ियाँ हो जाती हैं जो इस कैटेगरीज पे यानी कि आपको एवरेज दे सकती है अच्छा। और बाकी तो एवरेज वाली बाइक्स आती हैं तो वो बात की बात है उनकी। तो बाकी स्पोर्ट्स बाइक की बात करूँ तो स्पोर्ट्स बाइक में एवरेज निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे मैं खुद नहीं निकाल पाता क्योंकि मैं हाई RPM यूज़ करता हूँ बाइक को, इसलिए नहीं होता। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पे। ओके बाय।